तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंगुलर के कवर करने वाले हैं। पहला है सर्विस और दूसरा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और ये वाला जो लेक्चर होगा ये हमारा दो पार्ट्स के अंदर कवर होगा। लेकिन इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि अगर मैं एक पार्ट में कवर करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मतलब अपने पार्ट नंबर 29 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें सर्विसेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमने एक सिनेरियो देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर हम सर्विस को यूज़ नहीं करते तो हम तब किस तरह से काम करेंगे, और वहाँ पे जो हमने वो अप्रोच यूज़ की थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो उसी लेक्चर को हम इसी लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर सर्विसेज और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो भाई मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 29 नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 30 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज जो हमारा लेक्चर है सर्विस और डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसको हम मोस्टली एंगुलर के अंदर एक साथ इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए मैंने इसी लेक्चर के अंदर इन दोनों चीज़ों को एक साथ रखा है। तो आगे आ जाओ। तो भाई देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, मतलब एंगुलर का ये वाला जो लेक्चर है सर्विसेज और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, इससे पहले आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स लाजमी आने चाहिए, तभी आपको सर्विसेज और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंक्शंस मेथड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और फिर एंगुलर के अंदर जो हम कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, मतलब क्लासेस किस तरह से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, फंक्शन मेथड्स का क्या काम होता है, किस तरह से बनाते हैं, एंगुलर कंपोनेंट्स मतलब वर्कफ्लो क्या होता है हमारी एंगुलर एप्लीकेशन का, उसके अंदर कंपोनेंट्स किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट आज वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एंगुलर एप्लीकेशन की बात करूँ, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एज वी ऑल नो दैट एंगुलर यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब देखो, जिस तरह हम सबको पता है कि एंगुलर हमारे पास कंपोनेंट्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करता है जब भी हम अपनी एंगुलर ऐप क्रिएट करते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द एंटायर यूआई ऑफ द एंगुलर एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपोनेंट्स। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है जो हमारी एंगुलर एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस होता है वो डिवाइड किया जाता है मल्टीपल कंपोनेंट्स की मदद से। मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, अपना एक कंप्लीट यूआई बनाते हैं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन का। किस तरह से, अगर मैं आपको यहाँ पे एक फिगर से समझाऊं, यहाँ पे देखो देखो आपको ये एक वेबसाइट नजर आ रही है, वेबसाइट का यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है। देखो आपको यहाँ पे नेव बार भी नजर आ रही होगी, इमेज नजर आ रही होगी, कुछ टेक्स्ट वगैरह नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो नेव बार है ये आपके पास एक कंपोनेंट है, मतलब एक अलग कंपोनेंट है। सेम इसी तरह यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम, इसका लोगो वगैरह नजर आ रहा होगा, ये एक सेपरेट कंपोनेंट है। फिर यहाँ पे देखो आपको ये एक पिक्चर का एक एरिया नजर आ रहा होगा, तो ये एक अलग से कंपोनेंट हो सकता है। और फिर यहाँ पे देखो आपको कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है, हेडिंग है और इसके अंदर कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है, तो ये एक अलग कंपोनेंट हो सकता है। मतलब आपकी जो एंगुलर की एक कंप्लीट एप्लीकेशन होती है ना, वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज करके बनाई जाती है। मतलब जिसके अंदर आपके पास सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी यूआई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे यही पॉइंट बता रहा है कि जो आपका यूआई एंगुलर एप्लीकेशन का होता है वो सेवरल कंपोनेंट्स से मिलके बनता है। तो भाई यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, sometimes all these components performing common task like displaying images on the view, accessing the database, etc. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर कभी कभार क्या होता है कि कॉमन टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। कॉमन टास्क मतलब जो टास्क हमारे कंपोनेंट 1 में हो रहा है वही टास्क कंपोनेंट 2 में भी हो रहा है, कंपोनेंट 3 में भी हो रहा है। मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स है लेकिन उसके अंदर कुछ सेम टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, कॉमन टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। जिस तरह से डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन द व्यू, मतलब इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है, ये वाला काम मल्टीपल कंपोनेंट्स में भी हो सकता है। एक्सेसिंग द डेटाबेस, डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो ये काम भी कॉमन हो सकता है, मतलब सेम हो सकता है अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर सेम होते हैं। तो भाई देखो, प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम सेम काम मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर करेंगे तो इसका मतलब हमें एक कोडिंग बार बार कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, इमेज को डिस्प्ले करवाने का कोड है वो मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सेम इसी तरह डेटाबेस को एक्सेस करना है, उसके लिए मुझे अलग अलग कोड बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है,
टू अवॉइड राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन एंगुलर सर्विसेज कम्स इनटू प्लेस। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जो कोड है जो आपको बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, उसको अगर आपने अवॉइड करना है तो उस केस में हमारे पास एंगुलर सर्विस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मतलब आप कॉपी पेस्टिंग से बचना चाहते हो, बार बार कोड को राइट करने से बचना चाहते हो, तो आप क्या करो, आप एंगुलर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट यूज करो। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, these services can then be injected into the components that require that service or dependency। मतलब देखो यहाँ पे वो जो सर्विस है ना जिसको हम एंगुलर एप्लीकेशन में यूज करने की बात कर रहे हैं, उसी सर्विस को क्या कहा जा रहा है, डिपेंडेंसी कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई वो जो सर्विसेज होंगी हम उन्हें इंजेक्ट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया कि जो काम मल्टीपल कंपोनेंट्स में सेम होगा वो काम मैं कहां पे कर लूंगा, अपनी सर्विस के अंदर कर लूंगा, और फिर उसी सर्विस को मैं अपनी मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर इंजेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब वो जो कंपोनेंट है उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, उसकी डिपेंडेंसी होगी वो सर्विस जिसकी जरूरत है हमारे कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाऊं तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्विस एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे देखो सपोज करो कि मेरे पास डेटा है, वो डेटा मैंने कहां पे रखा है, वो डेटा मैंने रखा है अपनी सर्विस के अंदर। मतलब जो हमारी सर्विस है वो हमें कुछ डेटा प्रोवाइड करेगी, और वो डेटा कोई भी हो सकता है, वो कोई सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, वो आपके पास कोई डेटाबेस से लिया हुआ डेटा भी हो सकता है, वो कोई हार्ड कोड किया हुआ डेटा भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। मतलब अलग अलग डेटा हम सर्विस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो अब इस सर्विस को मुझे क्या करना है, अपने कंपोनेंट के अंदर क्या करना है, इंजेक्ट करना है। और भाई देखो जब भी हम अपने सर्विस का डेटा अपने कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। क्योंकि सर्विस क्या है, सर्विस मैंने क्या बताया, एक डिपेंडेंसी है, और ये वाली जो डिपेंडेंसी है वो किसको रिक्वायर्ड है, वो है हमारे कंपोनेंट को रिक्वायर्ड है। तो जब हम अपनी सर्विस को, मतलब सर्विस बेसिकली क्या होती है, क्लास होती है, जब भी हम उसके ऑब्जेक्ट को अपनी कंपोनेंट क्लास के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो तभी मैंने यहाँ पे सर्विस और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने का डिसाइड किया था। क्योंकि अगर आप कोई दूसरी वीडियोस देखोगे इस यूट्यूब के ऊपर तो वहां पे क्या होता है कि सर्विस को अलग पढ़ाया जाता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है हमारी एंगुलर के अंदर। ठीक है, तो ये फिगर अपने माइंड में रखना। फिर आगे आ जाओ, एक और डायग्राम से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो जिस तरह से मैंने बताया कि मेरे पास डेटा है, मतलब मेरे पास एक सर्विस है जो कि हमें कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सर्विस है ये मैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट करवाऊं, मैं इसको मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर भी इंजेक्ट करवा सकता हूं। किस तरह से, यहाँ पे देखो कि फॉर एग्जांपल मैंने इस सर्विस को अपने कंपोनेंट 1 के अंदर इंजेक्ट करवा लिया, फिर इसी तरह से मैंने इसी सेम सर्विस को मैंने अपने कंपोनेंट 2 के अंदर भी इंजेक्ट करवा लिया, फिर सेम इसी तरह इसी सर्विस को मैंने अपने कंपोनेंट 3 के अंदर भी इंजेक्ट करवा लिया। तो जब आप अपनी सर्विस को मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर इंजेक्ट करवाते हो तो उसके लिए भी हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्योंकि देखो यही फायदा है सर्विस का कि भाई सर्विस हमने एक जगह बना ली और फिर उसको हम अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर क्या करवा सकते हैं, इंजेक्ट करवा सकते हैं। भाई देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, जब हमने सर्विस को यूज नहीं किया था, जब हम विदाउट सर्विस काम कर रहे थे, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम उसी डेटा को, जो सर्विस वाला डेटा था, हम उसको क्या कर रहे थे, मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहे थे। तो कॉपी पेस्ट हमें नहीं करना, क्योंकि हमारा एक प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ। हमें एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करनी, इसलिए हम यहाँ पे सर्विस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और सर्विस को कंपोनेंट्स के अंदर इंजेक्ट करवाने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। फिर यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो एंगुलर सर्विस के बारे में बता रहा है कि एंगुलर सर्विस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, सर्विस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ क्लास विद स्पेसिफिक पर्पस। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है सर्विस कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक क्लास होती है जिसका अपना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, मकसद होता है, पर्टिकुलर रीजन होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारी प्रोग्रामिंग का एक और प्रिंसिपल होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एंगुलर सर्विस होती है बेसिकली ऐसी क्लास होती है जिसका अपना कोई एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, और वो स्पेसिफिक पर्पस सिर्फ हमें इसी क्लास के अंदर मिलेगा, इसी सर्विस के अंदर मिलेगा। फिर देखो इस सर्विस के ना कुछ फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ पे देखो, डेटा शेयरिंग अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स। मतलब सर्विस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्विस में हम ऐसा डेटा रखते हैं जो कि हमें अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स में चाहिए होता है ताकि वो डेटा शेयर हो सके। फिर देखो सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड टू अप्लाई एप्लीकेशन लॉजिक। मतलब सर्विस के अंदर हम अपनी ऐसी एप्लीकेशन लॉजिक भी लिख सकते हैं जो हमें अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर चाहिए। क्योंकि जाहिर बात है जब सर्विस हमें कोई डेटा प्रोवाइड करेगी तो उस डेटा के ऊपर कोई लॉजिक भी अप्लाई हुई होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट,
वी कैन यूज सर्विसेज फॉर एक्सटर्नल इंटरेक्शन सच एज कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब देखो हम सर्विसेज को एक्सटर्नल इंटरेक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरेक्शंस का मतलब जिस तरह से हम अपने किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। अब डेटाबेस आपको पता है एक सेपरेट जगह पे होता है, एक सेपरेट टेक्नोलॉजी होती है डेटाबेस की, उसको अगर हमें एक्सेस करना है अपनी सर्विसेज के साथ तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सर्विसेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो The main objective of a service is to organize and share business logic, models or data and functions with different components of an Angular application। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगुलर सर्विस का मेन मकसद क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइज कर सकें और शेयर कर सकें। किन चीजों को ऑर्गेनाइज और शेयर कर सकें? हमारी जो बिजनेस लॉजिक होती है जो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, मॉडल्स होते हैं मतलब कोई डेटा वगैरह होता है, ठीक है, फिर इसी तरह फंक्शंस होते हैं, तो वो अगर हमें अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर शेयर करना है अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर तो उसके लिए हम एंगुलर सर्विस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिर यहां पे देखो सर्विसेज आर पीस ऑफ कोड दैट आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अ सर्विस कैन कंटेन अ वैल्यू और फंक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्विसेज आर पीस ऑफ कोड, मतलब सर्विसेज क्या होते हैं, हमारे पास कुछ पीस ऑफ कोड होते हैं दैट आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क, किसी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है, अ सर्विस कैन कंटेन अ वैल्यू, मतलब वो सिंगल वैल्यू भी कंटेन कर सकता है सर्विस, या कोई फंक्शन भी कंटेन कर सकता है, या फिर वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, मतलब वैल्यू और फंक्शन का कॉम्बिनेशन भी अपने पास स्टोर कर सकता है। और वो जो डेटा सर्विसेज के अंदर स्टोर होता है वो हम अपने कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करते हैं थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज प्रिवेंट अस फ्रॉम राइटिंग द सेम कोड एट मल्टीपल सेक्शंस ऑफ आवर एप्लीकेशन। देखो वही बात कर रहा है जो मैंने आपको पहले बताई कि सर्विसेज हमें सेम कोड बार बार राइट करने से रोकता है, बचाता है। मतलब वो कोड जो हमें बार बार मल्टीपल सेक्शंस के अंदर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ रही होती है, बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही होती है, हम उसे कहां पे बना लेते हैं, अपने सर्विसेज के अंदर बना लेते हैं और सिंपल सर्विसेज को इंजेक्ट करवा लेते हैं अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स में। फिर आगे आ जाओ। फिर यहां पे देखो, द बेस्ट सोल्यूशन इज टू राइट सर्विसेज एंड इंजेक्ट इन एप्लीकेशन वेयर वी नीड इट। मतलब देखो कोड को बार बार राइट करने से बेहतर क्या है, हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि हम सर्विसेज को राइट करें और उनको इंजेक्ट करवा ले अपनी एप्लीकेशन में जहां पे भी हमें जरूरत हो। मतलब जिस कंपोनेंट के अंदर हमें उस सर्विस की जरूरत पड़े हम वहां पे उस सर्विस को उस कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट करवा सकते हैं। फिर यहां पे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विसेज आर यूजुअली इंप्लीमेंटेड थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। देखो वही बात कर रहा है कि सर्विसेज को जब हम अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो वो काम हम कैसे करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो नेमिंग कन्वेंशन फॉर सर्विसेज, ठीक है, मतलब सर्विस के लिए हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन होती है। जिस तरह जब भी हम कोई भी फाइल बनाते हैं ना अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर तो उसकी कोई ना कोई कन्वेंशन होती है। मतलब जिस तरह कंपोनेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, कंपोनेंट डॉट टीएस, कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, सेम उसी तरह सर्विस के लिए भी हमारे पास क्या होती है, कन्वेंशन होती है। वो क्या होती है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे फाइल का नाम, फिर डॉट सर्विस डॉट टीएस, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट की आपके पास एक फाइल होती है, क्लास होती है, तो ये होती है इसकी नेमिंग कन्वेंशन। और इसको हम लिखते किस तरह से, यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल फाइल नेम डॉट सर्विस डॉट टीएस, मतलब यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आ जाएगा और फिर उसके बाद डॉट सर्विस डॉट टीएस। तो अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले मैं आपको सर्विस बनाना सिखाता हूं कि हम सर्विस किस तरह से क्रिएट करते हैं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो आपको ये नजर आ रहा होगा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। इसके अंदर देखो हमने लास्ट क्लास में दो कंपोनेंट्स बनाए थे, एक स्टूडेंट लिस्ट के लिए कंपोनेंट बनाया था, एक स्टूडेंट डेटा के लिए कंपोनेंट बनाया था। और इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये आपको आउटपुट नजर आ रहा है। मतलब देखो ये वाला कंपोनेंट है स्टूडेंट लिस्ट, और देखो इसके अंदर जो आपको डेटा नजर आ रहा है वही सेम डेटा आपको यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट के अंदर भी नजर आ रहा होगा जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट डेटा, और उसका डेटा भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। मतलब ये देखो ये सेम डेटा है जो कि हमें अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स में डालने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में किस तरह से काम किया था, देखो यही वाला जो डेटा है मैं आपको दिखाता हूं पहले अपने स्टूडेंट लिस्ट डॉट कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये आपको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स का, जो कि हमें कुछ स्टूडेंट्स का डेटा हमें रिटर्न करता है। तो देखो ये डेटा मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है अपने स्टूडेंट लिस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर, और यही डेटा मैंने अपने दूसरे कंपोनेंट में भी कॉपी किया था। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्टूडेंट्स डेटा डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, यहाँ पे देखो ये दोनों जगह आपको नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्टिंग की हुई है। तो ये हमारे पास सही चीज नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट डेटा वाले कंपोनेंट से भी मैंने इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट लिस्ट था यहाँ से भी मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा।
ठीक है, कमेंट आउट कर दिया। और फिर यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास HTML फाइल थी, देखो स्टूडेंट लिस्ट की जो HTML फाइल थी, इसका डेटा मैंने यहाँ पे अपने HTML टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ था ना, इस कोड को भी अभी मैं सारा फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, देखो स्टूडेंट लिस्ट की जो HTML फाइल थी उसमें से भी कमेंट कर दिया, और ये जो स्टूडेंट डेटा की HTML फाइल है इसके अंदर भी टेबल ऑफ फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करवाया था, इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्विस बनाता हूँ। ठीक है, और वो सर्विस क्या करेगा, वो हमें कुछ स्टूडेंट की लिस्ट प्रोवाइड करेगा, कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा। तो भाई देखो एक बात आपने अपनी याद रखना है, जब भी आप सर्विस बनाओगे ना, तो सर्विस आपने बनानी है एक सर्विस के फोल्डर के अंदर। मतलब आप जितनी भी सर्विसेज बनाना चाह रहे हो अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, उनको आपने सेपरेटली स्टोर करना है सर्विस के एक फोल्डर के अंदर। तो अभी आप यहाँ पे देखो, आपको कोई भी सर्विस का फोल्डर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ हमारे टर्मिनल में, Ctrl+C करके अपने टर्मिनल को मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अभी ये रन हो रहा है। ठीक है, देखो ये स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे मैं एक सर्विस क्रिएट करूंगा। तो सर्विस क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, देखो सबसे पहले आप लिखोगे ng, और फिर उसके बाद आप जी फॉर जनरेट, और उसके बाद सर्विस है तो उसका शॉर्ट आप लिख दो s, और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि भाई जो मैं सर्विस बनाऊंगा ना, वो मैं एक फोल्डर के अंदर बनाऊंगा, और उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूं फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज। मतलब सारी सर्विसेज हमारे पास इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होंगी। लेकिन अभी आप देखो ये सर्विसेज का फोल्डर हमारे इस एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर मौजूद नहीं है, ये अभी क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और फिर यहाँ पे देखो मैं स्लैश लगाता हूँ, /, और अब मैं यहाँ पे अपनी सर्विस का नाम रखता हूँ। देखो मैं अपनी सर्विस का नाम यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, सही, मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या रखा है, स्टूडेंट सर्विस। देखो ये मैंने सारा एक ही लाइन में लिखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से दिखाऊं, देखो ये मैंने सारा एक ही लाइन में लिखा है, मतलब कोई स्पेस नहीं है, कोई लाइन ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करूंगा तो ये कुछ सेकंड्स लेगा, आपकी सर्विसेज वाला फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर जो आपकी स्टूडेंट सर्विस है वो भी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमें इसने दो फाइल्स क्रिएट करके दी हैं। देखो एक तो आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट सर्विस डॉट सर्विस डॉट स्पेक डॉट टीएस, और एक है आपके पास स्टूडेंट सर्विस डॉट सर्विस डॉट टीएस। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ पे फाइल्स बनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा सर्विसेज का एक फोल्डर है, आप इसको एक्सपेंड करो, और ये देखो हमारी दो सर्विसेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, देखो आपको ये वाली फाइल ओपन करनी है, कौन सी, स्टूडेंट सर्विस डॉट टीएस। ठीक है, ये देखो ये आपके पास आ गई आपकी सर्विस की फाइल। और सर्विस क्या होती है, यहाँ पे देखो सर्विस है बेसिकली एक क्लास। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आपको एक डेकोरेटर नजर आ रहा होगा इंजेक्टेबल, और इस डेकोरेटर को मैंने यहाँ पे देखो इस लाइब्रेरी में से इंक्लूड करवाया हुआ है, इंपोर्ट करवाया हुआ है। क्योंकि भाई देखो ये जो इंजेक्टेबल डेकोरेटर है ना, इसी का काम है कि भाई ये वाली जो सर्विस है वो हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में इंजेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि भाई देखो अगर आप ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर हटा दोगे ना, तो इससे ना ये नॉर्मल क्लास की तरह ट्रीट होगी, मतलब एंगुलर इसको इंजेक्टेबल सर्विस की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये इंजेक्टेबल यहाँ पे लाजमी चाहिए, क्योंकि आप समझ लो कि ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर ही हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करवा के देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये सर्विस आ गई। तो ये सर्विस क्या करेगी, कुछ डेटा प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे आ जाओ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके नीचे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ गेट स्टूडेंट्स। ठीक है, गेट स्टूडेंट्स एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे देखो, और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैंने ये डेटा यहाँ से कमेंट आउट किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी टीएस फाइल है उसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट डेटा डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है। देखो ये जो मैंने कोड यहाँ से कमेंट आउट किया था ना, ये वाला कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, जो हमारी सर्विस है, ठीक है, सर्विस फाइल के अंदर आते हैं, और देखो रिटर्न के बाद इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हम अनकमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, Shift+Alt+F करके इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं। मतलब देखो ये मेरी सर्विस है, कौन सी सर्विस, स्टूडेंट सर्विस। अच्छा देखो मैंने स्टूडेंट सर्विस लिखा था ना, इसलिए यहाँ पे ये 2 दफा आ चुका है, क्योंकि जब भी आप सर्विस बनाओगे ना तो एंगुलर खुद से यहाँ पे एंड में एक सफिक्स जोड़ देता है, और वो क्या है, सर्विस। ठीक है, तो तभी यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस 2 दफा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो स्टूडेंट सर्विस है ये हमें क्या करेगी, ये हमें स्टूडेंट्स की कुछ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें रिटर्न करेगी, प्रोवाइड करेगी। ठीक है।